हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और कैसे इसे यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगी, पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज का ये टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में इतने लंबे समय से हो और फिर भी यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप लोग लॉ ऑफ असम्पशन को सही से यूज़ कर ही नहीं रहे हो, और आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप सही से यूज़ कर ही नहीं रहे हो। क्या होता है ना कि जैसे एक साइकिल चलती है। जैसे आपने लॉ ऑफ असम्पशन, चलो आपने सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स स्टार्ट कर दी। आपने 555 किया, आपने 369 किया, आपने सारी टेक्निक्स यूज़ करी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई अंदर से कोई शिफ्ट फील नहीं हुआ। और हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैम हमने खुद को हीलिंग किया, हमने सेल्फ लव किया, उससे हमें ज़रूर बेनिफिट मिला, बट हमारा मैनिफेस्टेशन फिर भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि ठीक है, आपने सेल्फ लव किया, सेल्फ हीलिंग किया, वो तो काम करेगी क्योंकि आप अपने ऊपर कर रहे हो, बट जो मैनिफेस्टेशन होता है वो आपका पूरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ें क्लियर नहीं की जाती कि मैनिफेस्टेशन का कैसे काम करता है। और हम लोग सारी टेक्निक्स कर तो रहे होते हैं, बट वो क्यों कर रहे हैं हमें वो ही नहीं पता होता। जैसे कि इनिशियल डेज़ में जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना ये सब मैनिफेस्टेशन वगैरह, तो मैंने भी 555 किया था एक बार, बट मैं उसका उसका मुझे भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। और उसका रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब मैं 555 कर रही थी, मैं कुछ देर के लिए पॉजिटिव थी, बट उसके बाद मेरे अंदर मुझे वो कोई शिफ्ट नज़र आया ही नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे कई बार मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बताते हैं कि मैम हमने ये किया, हमने ये किया, और लिटरली वो अपनी फ़ोटोज़ भी भेजते हैं कि हमने ये वाली टेक्निक भी किया है, हमने इतने बार लिखा, हमने पूरी डायरी भर दी है, फिर भी कुछ कुछ नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद अब लॉ ऑफ असम्पशन वाले भी आते हैं कई बार, और कमेंट सेक्शन में भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम वो चीज़ कर रहे हैं, फिर भी लॉ ऑफ असम्पशन में परसिस्ट करना होता है। हम परसिस्ट तो कर रहे हैं, पर फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आप सारे लॉज को मिक्स कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी टेक्निक्स को मिक्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अजम्पशन को भी मिक्स कर रहे हो। इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, उनको भी आप मिक्स कर रहे हो। स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टेक्निक मतलब बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसे इससे क्या प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करना है तो प्लीज़ फॉलो नेविल गोडार्ड, आप उनको फॉलो करो, उनकी उनकी टीचिंग्स को फॉलो करो। या फिर अगर आप कोई चैनल देख रहे हो तो सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन वाला ही चैनल देखो। मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लोग लॉ ऑफ अजम्पशन का सुनते हैं कि हाँ मैनिफेस्ट हो गया, सक्सेस स्टोरीज देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और हाँ वो भी घुस जाते हैं उसमें कि हाँ हमें भी यूज़ करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लॉ ऑफ अजम्पशन में बोला जाता है कि आपका जो अजम्पशन है वही आपकी रियलिटी को शेप करता है। और अगर आप ये चीज़ एनालाइज करते हो कि आपकी जो भी प्रेजेंट रियलिटी है वो कैसे बनी, और आप अपने पास्ट के थॉट्स को एनालाइज करो, तो आप देखोगे कि हाँ आप पास्ट में वैसा ही सोचते थे जैसा अभी आपकी करंट रियलिटी है। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना था तो उसके बचपन से दिमाग में होगा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और आज वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट अगर रियल लाइफ में भी अगर आप देखो कि अगर आप बचपन से बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे बिलीव्स थे कि रिलेशनशिप में हमेशा चीटिंग होती है, या लड़के हमेशा धोखा देते हैं, या लड़कियां हमेशा धोखा देती हैं, या हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, या मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है ना, दोस्त मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मतलब अगर आपके ऐसे बिलीफ सिस्टम है तो आपने अपनी रियलिटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि वो होते रहते हैं आपके साथ, है ना। आप सोचते हो कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बट फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। आपको लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड में आप बहुत इनोसेंट हो, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपकी सोच तो खराब है ना। सोच खराब होने का मतलब आपके लिए खराब है, कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, और वही चीज़ आपकी रियलिटी बन जाती है। मतलब आपके अजम्पशन, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ इतना बोलता है। अब
आपको क्या कैसे मैनिफेस्ट करना है कोई भी चीज़। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आते हैं और ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हम ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट करें। देखो कोई भी चीज़ है आपकी, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी शादी है, जो भी है, उन सबको लॉ ऑफ अजम्पशन की हेल्प से अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, अपना जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको अज्यूम करना होगा कि वो ऑलरेडी है, और आपको लिव इन द एंड, मतलब आपको एंड में रहना है कि दिस इज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, ये सोचना है कि आपकी वो डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि 3D में तो मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे मान लो कि फुलफ़िल होगी। तो आपको वो अज्यूम करना होगा। अब कई लोग बोलते हैं कि अज्यूम कैसे करते हैं। अज्यूम करना मतलब मान लेना किसी चीज़ को। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम अज्यूम कर लेते हैं, पर हमने उन्हें कभी देखा नहीं होता है। जैसे कि भूत आप लोगों ने कभी नहीं देखा, बट फिर भी अगर आप रात को अंधेरे में कहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि कहीं भूत ना आ जाए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को डर लगता है या नहीं लगता है, पता नहीं, लेकिन फिर भी एक भूत का आइडिया सबके दिमाग में रहता है। कोई बोलता है कि है, कोई बोलता है नहीं है, बट अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंस आता है तो हम ज़रूर डर जाते हैं कि हाँ सच में कोई भूत तो नहीं है। तो भूत को हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी हम उसको अज्यूम करते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है। और वैसे ही भगवान को भी हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि हाँ भगवान है, हमको देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, है ना। तो वैसे ही अज्यूम कर लो कि दिस इज़ डन, वैसे ही अज्यूम कर लो दिस इज़ डन। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, आपने अज्यूम भी कर लिया, बट फिर उसके बाद जो 3D में जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको कैसे डील करना है। उनको इग्नोर करो, उनको ये कह के इग्नोर करो कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, ये मेरे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, ये मेरे ओल्ड थॉट्स का रिजल्ट है। तो अगर आप उन सर्कमस्टेंसेस के साथ मतलब लग जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, रिएक्ट करोगे, तो फिर आपकी जो रियलिटी होगी ना वो भी ऐसे ही उसी से एसोसिएटेड बनेगी। बट अगर आप उसको इग्नोर करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि हाँ मैंने पास्ट में ये चीज़ सोची थी, 3D इज़ द डिलेड मिरर ऑफ माई पास्ट थॉट्स, अगर आप ये सोचते हो तो फिर आप उस 3D से डिटैच हो सकते हो, है ना। आपको ये सोचना है कि ये 3D तो डेड है, क्योंकि ये मैंने पास्ट में सोचा था, उसका ये रिजल्ट है, इसका अभी मैं जो सोच रहा हूँ उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ये मैंने पास्ट में सोचा था, उससे फीडबैक ले लो, है ना। अगर 3D इतनी ख़राब है तो सोचो कि यार मैंने सच में पास्ट में इतना ख़राब सोचा था जो अभी मुझे ये सब दिख रहा है। तो उस वक्त तो आपको और ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए कि नहीं, अब तो मैं और ज़्यादा अच्छा सोचूंगा, अब तो मैं और पॉजिटिव सोचूंगा अपनी लाइफ के बारे में। उसके बाद आपको उस अजम्पशन में परसिस्ट करना है 3D को इग्नोर करते हुए, और तब तक परसिस्ट करना है जब तक आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी आपके सामने ना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ कैसे काम करती है, जैसे मान लो कि अभी आपके थॉट्स, आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपके जो थॉट्स और जो आपके बिलीव्स होते हैं वो पूरा सिर्फ आपके ही नहीं होते, वो पूरी सोसाइटी के, पूरी फैमिली के, हर किसी का एक सम अप होता है आपके अंदर। अब मानो कि आपके अंदर अभी जो थॉट्स हैं मोस्टली 70-80% चलो नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स मतलब ऐसे वाले जो आपके लिए ही ख़राब हैं, ऐसे थॉट्स हैं। अब 10-20% आपके कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो रियलिटी होगी ना उसमें वही नेगेटिव चीज़ें मतलब रिफ्लेक्ट होंगी, वही नेगेटिव चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी कि मेरे साथ एक पैटर्न बार बार रिपीट होगा, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या करियर को लेकर हो। कई बार लोग 2 नंबर से बार बार पर रह जाते हैं एग्ज़ाम में। कई बार लोग रिलेशनशिप में मतलब बार बार एक ही पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा होता है। तो उन सब का रीज़न क्या है, उन्होंने कभी अपने थॉट्स को चेक ही नहीं किया। और अगर वो चेक करेंगे ना, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ थॉट्स में ही प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो, पॉजिटिव सोच के। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे हो तो यू नीड टू परसिस्ट, और तब तक परसिस्ट करना पड़ेगा जब तक आपका मैनिफेस्टेशन 3D में ना आ जाए। जब आपके वो 70-80% नेगेटिव वाले थॉट्स आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओनली 10 और 20% अब नेगेटिव रहेगा, और बाकी मोस्टली आपका 80% आपका थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, तो आपकी रियलिटी में आपकी जो 3D है वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। अब आप कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, उसका तरीका है अपने थॉट्स को मॉनिटर करना। आपके दिमाग में पूरे दिन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना। ये काम बहुत मुश्किल होता है और कई लोग इस चीज़ में ही फेल हो जाते हैं, और कई लोग तो लॉ ऑफ अजम्पशन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बस हमको अफर्म करना है, अफर्म करना है, अफर्म करना है। हाँ ठीक है, अफर्म करना है, बिना फीलिंग के भी अगर आप रिपीटिशन करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और अगर आप फीलिंग्स के साथ अफर्म करते हो तो वो तो शिफ्ट आपको अपने अंदर ही नज़र आ जाएगा, और आपकी जो डेस्परेशन है वो ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन कई बार ना लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अपने थॉट मॉनिटर करने हैं। उनको लगता है कि बस हम अफ़र्म तो कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड एक नेगेटिव सिनेरियो चलते रहता है उनका, है ना? और वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाते। उनको लगता, बस उनको ये दिखता है कि हमने मैम सुबह से लेकर शाम तक हमने अफ़र्म किया, फिर भी हमें इतना अफ़र्म किया, 3 महीने से अफ़र्म कर रही हूँ, 4 महीने से कर रही हूँ, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? और लेकिन वो क्या गलती कर रहे होते हैं, वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जंप करते हैं, दूसरी से तीसरी में जंप करते हैं, तीसरी से चौथी में जंप करते हैं, और जो-जो नई-नई चीज़ें बताई जाती हैं, उन सब में वो उलझ जाते हैं। कोई बोलता है फीलिंग इज़ द सीक्रेट, कोई बोलता है बिना फीलिंग के भी अफ़र्म करो तो चलेगा, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है अफ़र्मेशंस काम नहीं करते हैं, कोई बोलता है कि अफ़र्मेशन के साथ-साथ आपको ये भी करना पड़ेगा, मतलब वो भी करना पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा ऐसे उलझे रह जाते हो। अब कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम बोलते हैं कि हाँ, हमने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है, हमने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है। प्रॉब्लम हो तो हो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्म करके की। कभी-कभी मैं लिखती थी, स्क्रिप्ट करती थी, और ऐसा नहीं कि मैं रोज़ बैठ के स्क्रिप्ट कर रही हूँ। बस एक बार लिखती थी कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए। मैं एक लिस्ट बनाती थी टेंजिबल चीज़ों की, और जो इनटेंजिबल चीज़ें होती थी उसको मैं वैसे लिखती थी कि अभी मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, खुश हूँ या जो भी है रिलेशनशिप के मामले में, सारी चीज़ें उन एक बार लिख देती थी। लिखने के बाद उसे कभी-कभी देख लेती थी बस। इसके अलावा कभी मैंने ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं, इसके अलावा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशंस किए थे। पर मुझे पता था कि अफ़र्मेशंस कैसे करने चाहिए। सिर्फ़ ऐसे नहीं कर रही थी मैं कि अफ़र्मेशन करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। अफ़र्मेशन क्यों कर रही हूँ वो मुझे पता था। अफ़र्मेशन करके मेरे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, ये चीज़ मैं जानती थी। इसलिए बहुत ईज़िली, मतलब मैं बोलूँगी कि अभी तो मेरे को ईज़ी, मैं बोल रही हूँ कि ईज़ी, बट हाँ, बहुत कम समय में मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीट हो गई थी। और अगर आप लोगों को भी लॉ ऑफ अज़म्पशन के थ्रू सक्सेस चाहिए, तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मैनिफेस्टेशन है। आप लॉ ऑफ अज़म्पशन सीखो, वीडियोस के थ्रू ही सीख सकते हो। बहुत ईज़ी है, मैंने भी वीडियो से सीखा, मैंने भी किताबों से सीखा। अपना टाइम इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे करो ना। आप सीखो, अपने पॉइंटर्स बनाओ और उनको अप्लाई करो। अपनी लाइफ से एग्जांपल लो कि कब-कब आपने चीज़ें नेगेटिवली मैनिफेस्ट की, कब-कब आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट की, और उस वक़्त आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था। अगर आप सिर्फ लॉ ऑफ अज़म्पशन में हो और आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम नवरात्रि में आप प्लीज़ डिस्काउंट ऑफ़र लेके आना, तो मैं वही ऑफ़र अनाउंस कर रही हूँ। ये डिस्काउंट ऑफ़र है 30% डिस्काउंट ऑन ऑल माई सेशंस, मतलब जितने भी मेरे सेशंस हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 50% डिस्काउंट दिया था ओनली वन टाइम सेशन में, बट मुझे उसका कोई फ़ायदा लगा नहीं। लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है, और सपोर्ट इसलिए, देखो, सपोर्ट लेने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओ, मॉनिटर कर पाओ। और अगर आप उस टाइम सपोर्ट पीरियड में ये चीज़ सीख जाते हो ना कि हाँ, मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, मुझे कैसे 3D में एक्ट करना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी सच में बहुत जल्दी हो जाएगी यार। अभी भी मेरे पास 3-4 सक्सेस स्टोरीज पेंडिंग पड़ी हैं, बट मैं उन्हें अभी पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है। जब भी कोई नई सक्सेस स्टोरी आती है ना, तो मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है, मुझे विश्वास है, लेकिन जिस दिन और एक सक्सेस स्टोरी आती है ना, उस दिन और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ भाई, ये ऐसे करता है मैनिफेस्टेशन काम। पर सही बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर रहे हैं, जिसका उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। छोटे-छोटे चेंजेस आते हैं। जैसे मैं एक सक्सेस स्टोरी क्या कहूँ, इसको फेलियर स्टोरी बोल सकती हूँ मैं। ये मेरी क्लाइंट है जो हर जगह कमेंट करते रहती है नेगेटिव अबाउट मी, और उसने मुझसे पहले वन टाइम सेशन लिया, उसके बाद उसने मुझसे सपोर्ट भी लिया था। और सपोर्ट भी लिया उसने मुझे ना कोई अपडेट दिए, ना कुछ दिए। बस जब तक उसको स्टार्टिंग में 2-4 सवाल थे उसने पूछे, उसके बाद वो गायब हो गई। और गायब होने के बाद वो मेरे पास तब वापस आई जब उसका सेशन ख़त्म हो गया था। वो भी रोते हुए वापस आई और बोलती है कि मैम, मैं जो आपने मुझे बताया था वो सब मैंने किया, मेरा जो पार्टनर था वो वापस भी आया, और जब वो वापस आया उसने मुझे कोई अपडेट नहीं किया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब उन लोगों का रिलेशनशिप मतलब ठीक ठाक चल रहा तब उसने कुछ नहीं बताया, बट जब फिर वापस से उसके थॉट्स ऑटो पायलट मोड पे चले गए, नेगेटिव हो गए, तो फिर वो मेरे पास वापस आती है और बोलती है कि मैम अभी ना मुझे वो करो। तो पहले तो मुझे गुस्सा आना स्वाभाविक है कि भाई आप अभी तक कहाँ थे।
जब आपकी लाइफ में ये चीज़ होती है, जब आपका पार्टनर आता है वापस, तब आप कहाँ थे? जो चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आप आए थे, अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, तो व्हाई यू आर नॉट अपडेटिंग? अगर फिर वो जब चीज़ खराब होती है, फिर उसके बाद आते हैं। और मैंने उसको रिप्लाई तो किया था, बट मैंने उसे डांटा था कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया था, तब मुझे अपडेट करना चाहिए था। आप अब जब खराब हो गया, फिर वापस आ रहे हो। तो ये सारी मतलब ये साइकिल ना रिपीट होते रहती है कि हम 2-4 दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम ट्रिगर कर देते हैं। एक दिन फिर 2 दिन फिर नेगेटिव रहते हैं, फिर वापस से हम कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी देखते हैं और फिर सक्सेस स्टोरी से हम मोटिवेट होते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन मोटिवेशन के साथ, फिर कोई वैसा पॉइंट आता है, फिर हम पूरा डाउन हो जाते हैं। अगर ये साइकिल चली आ रही है ना, चली आ रही है ना, चली आ रही है ना, तो मैनिफेस्टेशन में आपको डिलेज मिलेंगे। फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देखो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कोच को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत है और खुद को सुधारने की ज़रूरत है कि आप क्या गलती कर रहे हो और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो 30% डिस्काउंट ऑफ़र मैं लेके आ रही हूँ। आप जिन्हें भी अवेल करना हो आप कर सकते हो। और मेरी सब लोगों को यही शुभकामनाएँ हैं कि माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत सारी शक्ति दे और आपकी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ईज़ी बनाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को लेके आए, पॉज़िटिव चीज़ें लेके आए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल।